हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MLA एकेडमी पर। तो बच्चों, आज हम रीजनिंग का अपना चैप्टर आकृति श्रृंखला शुरू करेंगे। तो देखिए, इस तरीके के प्रश्नों में हमें एक प्रश्नों की सीरीज़ दी जाती है और उसमें 3 आकृति दी जाती हैं और चौथी आकृति प्रश्न आकृति होती है। इसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और हमें ये बताना रहता है कि नंबर 4 पर कौन सी आकृति आएगी। तो इसमें जो प्रश्न आकृति दी होती हैं वे एक सीरीज़ के क्रम में होती हैं। हमें यही देखना है कि कौन से रूल से वो सीरीज़ चल रही है और जो फोर्थ है हमारा आंसर है वो कौन सा बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला एग्जाम्पल है ये, इसमें दे रखा है जनवरी, उसके बाद फरवरी और उसके बाद मार्च। हमें पता है मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। तो ऑप्शन दे रखे हैं मई, दिसंबर, जुलाई, अप्रैल। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल। दूसरा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। पहले आकृति में ये ऐसे करके दे रखा है इन्होंने और ये इस साइड में। अगर हम दूसरे में देखते हैं तो ये आकृति अपने राइट को घूमकर सीधी हो गई है। फिर तीसरे में क्या हो रहा है, ये फिर अपने राइट घूमी है और ऐसे हो गई है। तो चौथे आकृति में क्या होगा, ये राइट में ऐसे घूमेगी तो कैसी शेप में चली जाएगी, ये इधर से सीधी लाइन होगी और कर्व वाला हिस्सा इसका लेफ्ट में आएगा। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। ये तीसरा प्रश्न है। इसमें पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है इन्होंने, देखिए ये त्रिभुज दे रखा है, 3 रेखाओं से बना हुआ और इसके शीर्ष पर कोनों पर क्या है, एक एक छोटा छोटा वृत्त बना हुआ है। दूसरी में देखें तो इसके बीच में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया है। तीसरी आकृति में यहाँ पे आ गया है। तो चौथी आकृति में क्या होगा, ये ट्रायंगल होगा, इसके शीर्ष पर एक एक गोला होगा और जो ये यहाँ पर बने हुए हैं तो तीसरे में क्या होगा, एक छोटा सा वृत्त यहाँ भी आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, देखिए चौथे सवाल में क्या हो रहा है, ये एक वर्ग दिया गया है बड़ा वाला और इसके ऊपर वाली साइड में यहाँ पर एक छोटा वर्ग बना हुआ है। दूसरे में देखते हैं तो इसके सामने यहाँ पर भी एक वर्ग बन गया। तीसरी आकृति में क्या है, राइट में एक वर्ग आ गया है। तो चौथे में क्या होगा, इस वाली साइड पर भी एक वर्ग आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए सवाल नंबर 5। इसमें पहली आकृति में यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, इसमें 2 लाइन है। दूसरे में देखते हैं तो यहाँ पर एक लाइन बढ़ गई है, 3 लाइन हो गई है। और तीसरे वाले खाने में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लाइन और बढ़ गई, 4। तो यहाँ पर अब क्या होगा, 5 लाइनें हो जाएंगी। तो 2, 4 और 1, 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं अब। सवाल नंबर 6। देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहली आकृति में अगर हम देखें तो इसके वृत्त के अंदर एक लाइन है। दूसरी आकृति में एक लाइन और आ गई, 2 लाइन हो गई। तीसरी आकृति में 3 लाइनों से बनी एक आकृति है त्रिभुज। तो चौथे में क्या होगा, यहाँ पर 4 लाइनों से बनी हुई आकृति आ जाएगी, यानी कि एक वर्ग आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है, चलिए इन्हें देखते हैं। देखिए इसका निर्देश जो आता है वो इस तरीके का होता है। प्रश्न संख्या 1 से 4 में 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। मतलब इसमें हमें 3 आकृतियां दी जाती हैं जो कि एक सीरीज में होती हैं, एक ऑर्डर में होती हैं, 1, 2, 3, और चौथे वाली जो है वो जगह खाली होती है, प्रश्न चित्र है। और 4 इसमें ऑप्शन रहते हैं, ये बताना रहता है कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो चलिए पहले में देखिए, एक ये एरो दे रखा है। दूसरी आकृति में एरो की जगह यहाँ पर एक डॉट आ गया। तीसरी आकृति में फिर एरो आया। तो चौथी आकृति में क्या होगा, एक डॉट वाला और आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर डी।
सवाल नंबर 2, देखिए इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर इन्होंने पहली आकृति में एक सीधी लाइन, इधर एक सर्किल और यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है। इसके नीचे एरो दे रखा है और फिर तीसरी आकृति में ये दे रखा है यहाँ पर वर्ग। दूसरा चित्र हम देख रहे हैं तो ये जो सबसे ऊपर था पहले, वो आ गया है सबसे नीचे और बाकी के नीचे के दोनों इनके ऊपर चले गए। तीसरी आकृति में देखें तो ये जो ऊपर एरो था ये सबसे नीचे आ गया और बाकी के ये दोनों इसके ऊपर चले गए। तो चौथी आकृति में क्या होगा, ये वर्ग वाला जो है ये आ जाएगा सबसे नीचे और ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। सबसे ऊपर आएगा ये सर्किल वाला और इसके नीचे एरो वाला। तो किस ऑप्शन में है ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए तीसरी आकृति में क्या हो रहा है, पहली आकृति में इन्होंने एक एरो दिया है ये। दूसरी आकृति में क्या हुआ, ये अपने बाएं ओर को लेफ्ट में ऐसे 90 डिग्री घूम गया। तो ये जो एरो ऊपर था ये आ गया लेफ्ट साइड में। अगली आकृति में फिर से ये लेफ्ट घूमा है और ये जो एरो लेफ्ट में था ये कहाँ चला गया, राइट में। तो इस बार फिर से ये लेफ्ट घूमेगा और जो ये एरो नीचे की ओर है ये कहाँ जाएगा, इधर की तरफ चला जाएगा राइट में और नीचे को आ जाएगा ऐसे करके। तो किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, देखिए इसमें पहली आकृति में इन्होंने एक ये कर्व सा दे रखा है और इसकी लाइनें सीधी नीचे को है। दूसरे में देखें तो ये अपने राइट में ऐसे घूम गया 90 डिग्री और इसके लेफ्ट में एक ये नया आकृति जुड़ गई। फिर अगर हम तीसरे में देखें तो फिर से ये अपना 90 डिग्री घूमा ऐसे करके और ये चला गया राइट में और ये दो इससे जुड़ गए। तो चौथी आकृति में फिर से ये 90 डिग्री घूमेगा और ये चला जाएगा ऐसे करके ऊपर और ये जो सीधी खड़ी लाइन है ये हो जाएंगी इस राइट में ऐसे और ये फूल सा पूरा का पूरा ऐसे बन जाएगा। तो किस में दे रखा है, देखिए इसमें तिरछी लाइन है, इसमें तिरछी है तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है और इसमें कैसी है, खड़ी लाइन है। लेकिन घूमने के बाद ये कैसी हो गई थी, स्ट्रेट हो गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 5, देखिए इसमें क्या दिया है इन्होंने, ये दिया है जेड बना हुआ है और एरो ये लेफ्ट साइड में है। दूसरी आकृति में देखें तो ये अपने राइट को ऐसे करके घूम गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कहाँ चला गया, ये जो लेफ्ट में था एरो ये आ गया नीचे। ये फिर से 90 डिग्री ऐसे घूमा और ये जो नीचे था एरो ये चला गया राइट में। तो फिर से ये 90 डिग्री घूमेगा और ये जो एरो राइट में ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ऐसे करके। तो किस में दे रखा है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसको देखते हैं त्रिभुज को। ये सबसे लेफ्ट में है। दूसरी आकृति में ये अपने राइट को ऐसे घूम गया। तीसरी आकृति में फिर से ये अपने राइट घूमा, त्रिभुज ऐसे हो गया। फिर ये 90 डिग्री घूमेगा तो त्रिभुज कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में यहाँ आ जाएगा। इसके ऊपर एरो है, ये घूम के कहाँ जाएगा, ऊपर। इसके राइट में कौन है, वृत्त, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर। और ये जो है आयत, ये कैसा पट है, ये फिर यहाँ पे आ जाएगा ऐसे स्ट्रेट खड़ा। तो देखिए जरा कहाँ पे मिल रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए सवाल नंबर 7, इसमें क्या है, एक छोटा सा वृत्त बना हुआ है। दूसरी आकृति में इसके नीचे क्रॉस आ गया। तीसरी आकृति में फिर वृत्त आया। तो चौथी आकृति में क्या होगा, इसके नीचे एक क्रॉस और आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 8, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये पंचभुज बना हुआ है। इसके ऊपर ऐसे कर्व है और वृत्त है। दूसरी आकृति में ये अपना उल्टा नीचे को पलट गया, विपरीत हो गया। और जो यहाँ पर एक क्रॉस था, यहाँ हो गए दो, एक बढ़ गया। तीसरी आकृति में फिर से इसे पलट दिया, अब ये सीधा हो। तो चौथी आकृति में ये उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पर कितने हैं, एक एक क्रॉस बढ़ता जा रहा है, 1 2 3, अब यहाँ कितने हो जाएंगे, 4। और ये इसके नीचे ऐसे करेंगे।
तो देखिए किसमें, इसमें सी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस एरो को देखिए, सबसे पहले यहाँ एरो है इस कोने पे, दूसरी आकृति में ये राइट में 90 डिग्री घूमा, इधर को हो गया, फिर 90 डिग्री घूमा, नीचे आ गया, फिर 90 डिग्री घूमेगा तो ये सबसे लेफ्ट में चला जाएगा इधर, और इसके ऊपर कौन जाएगा, क्रॉस, इसके क्रॉस के राइट में घूम के कौन आएगा इधर, गोला, और ये कहाँ जाएगा, प्लस सबसे नीचे। तो देखिए जरा कहाँ मिल रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 10 देखिए, प्लस इधर माइनस, नीचे गुणा, लेफ्ट में डिवाइड। दूसरी आकृति में देखें तो ये जो प्लस है कहाँ पहुंचा, लेफ्ट में घूम के नीचे आ गया, इसके इधर डिवाइड है, फिर ये लेफ्ट में घूमा तो प्लस इधर को चला गया, अब फिर से ये लेफ्ट में जब घूमेगा तो इस कोने से कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा, और प्लस के ऊपर इधर डिवाइड, नीचे गुणा, और इधर माइनस। तो किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। सवाल नंबर 11। अब ये देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, ट्रायंगल दे रखा है और इसको ऐसे लाइन खींची हुई है। दूसरी आकृति में ये लाइन क्या हो गई, अपने विपरीत चली गई, तीसरी में फिर पहली जैसी हो गई, तो चौथे में क्या होगा, ये लाइन इसके अपोजिट ऐसे जाएगी। अब इनको देखते हैं इनमें क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर लेफ्ट में गुणा है, नीचे माइनस है और इधर प्लस। दूसरी आकृति में ये गुणा कहाँ चला गया, प्लस की जगह पर, और प्लस आ गया नीचे और माइनस गया इधर, यानी कि सारे के सारे एक एक स्थान ऐसे रोटेट हो रहे हैं, ऐसे रोटेट हो रहे हैं और ऐसे रोटेट। ये माइनस फिर इधर आ गया, गुणा नीचे और प्लस ऊपर। तो अब ये प्लस कहाँ जाएगा, माइनस की जगह इधर, और माइनस कहाँ आएगा, नीचे, और गुणा कौन जाएगा, ऊपर की तरफ। तो किस में है ये, गुणा प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 12। देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहली आकृति में तो यहाँ पर बस ये दो कर्व आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरी आकृति में इसके लेफ्ट साइड में ये ऐसे एक पत्ती बन गई, तीसरी आकृति में एक और बन गई, तो चौथी आकृति में क्या होगा, एक और बन जाएगी, यहाँ पे ऐसे तीन हो जाएंगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, तो इसमें नीचे तो ये सब एक सा चल रहा है, बस ऊपर यहाँ पर एक था गोला, फिर दो हो गए, फिर तीन हो गए, तो चौथी आकृति में क्या हो जाएगा, एक और आ जाएगा, चार हो जाएंगे। आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल दे रखा है और इसके बराबर में यहाँ पर एक लाइन है। दूसरी आकृति में ये दो लाइन हो गई, तीसरी आकृति में तीन लाइनें हो गई, तो चौथी आकृति में कितनी हो जाएंगी, ये चार हो जाएंगी, और यहाँ राइट में कौन रहेगा, एक त्रिभुज रहेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, गोले के चार हिस्से हैं और एक छोटा वृत्त यहाँ, एक क्रॉस, और यहाँ पर त्रिभुज। दूसरी आकृति में देखें तो ये जो था क्रॉस तो चला गया अपोजिट सामने वाले हिस्से में, और गोले और ट्रायंगल ने अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर ली, बदल ली, त्रिभुज गोले की जगह और गोला त्रिभुज की जगह। तीसरी आकृति में ये पहली जैसी आकृति है, तो चौथी आकृति कैसी होगी, बिल्कुल दूसरे की जैसी होगी, ट्रायंगल क्रॉस गोला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पर ये वी बना हुआ है एक, दूसरी आकृति में ये दो वी बने हुए हैं, तीसरी आकृति में ये तीन हो गए, तो चौथी आकृति में ये चार हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17वां देखते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, इन्होंने दे रखा है IPOZ। पहला लेटर है आई, फिर है पी, फिर है ओ, और आगे है जेड। दूसरे में देखें तो ये जो आई स्टार्टिंग में था ये लास्ट में चला गया, और बाकी POZ ऐसा का ऐसे ही है। तीसरी आकृति में देखें तो जो पहला लेटर है पी वो लास्ट में चला गया,
और ओ जेड आई ऐसा का ऐसे ही है। मतलब हर एक अगली आकृति में क्या हो रहा है, पहला लेटर लास्ट में जा रहा है। तो लास्ट में भी ऐसे ही होगा, ये जो ओ है ये चला जाएगा सबसे लास्ट में, और जेड आई पी ऐसा का ऐसे ही रहेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। देखिए पहला सवाल देखते हैं। पहली आकृति में क्या है, 3 रेखाओं से बना हुआ त्रिभुज दे रखा है। दूसरी आकृति में 4 रेखाओं से बना वर्ग है। तीसरी आकृति में 5 रेखाओं से बना पंचभुज है। तो लास्ट में चौथी आकृति में क्या होगा, 6 रेखाओं से बना हुआ षटभुज आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहली आकृति में ये वृत्त काला है, दूसरे में वाइट है, तीसरे में काला है। तो पहले और तीसरे को देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए बीच का तो ऐसा कैसे ही है, और ये जो कोने में था नीचे, ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। और जो लाइन ऊपर थी वो नीचे आ गई, और ये जो डॉट लेफ्ट में था ये कहाँ चला गया, राइट में। तो ऐसे ही दूसरे से चौथे में होगा। ये बीच का तो वाइट रहेगा, और ये जो काला वाला डॉट है ये नीचे है, तो ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट में ऊपर। और ये लाइन जो लेफ्ट में है ये कहाँ जाएगी, राइट में। और जो ये डॉट ऊपर था ये कहाँ जाएगा, अपोजिट नीचे। तो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए तीसरे में क्या हो रहा है, पहले बीच में एक गोला है, दूसरे में 2 हो गए, तीसरे में 3 हो गए, तो चौथे में कितने हो जाएंगे, 4। अब देखिए लाइन, इनको बाहर वर्ग कितने हैं, 1 2 3 4। दूसरी आकृति में एक कम हो गया, 1 2 3 रह गए। तीसरी आकृति में एक और कम हुआ, 2 रह गए। तो चौथी आकृति में 2 में से एक कम हो गया, कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। और अंदर गोले कितने होंगे, 4। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 5 देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ये आयत दे रखा है और ऊपर है एक डॉट। दूसरी आकृति में ये अपने राइट घूम गया और एक छोटा आयत इससे जुड़ गया। तीसरी आकृति में फिर से ये अपने राइट घूमा और सीधा हो गया, और ये डॉट नीचे आ गया और एक छोटा और घूमा। अब फिर से ये राइट घूमेगा, तो ये जो सबसे लेफ्ट में है ये कहाँ जाएगा, ऊपर, ऐसे करके। और डॉट भी इधर आएगा। फिर इसके बाद एक छोटा आयत, एक और आयत और एक और आयत जुड़ जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, त्रिभुज के ऊपर एक गोला दे रखा है और नीचे एक लाइन है। दूसरी आकृति में क्या हुआ, ये उल्टा हो गया और लाइन 2 हो गई। फिर तीसरी आकृति में ये फिर से पलट दिया, 3 लाइन हो गई। अब फिर से ये पलट जाएगा, त्रिभुज ऊपर हो जाएगा, गोला नीचे। और 3 की जगह कितनी लाइनें हो जाएंगी, 4। किस में है, इसमें ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला देखते हैं। सवाल नंबर 6। छठे में देखिए क्या दे रखा है, एक त्रिभुज है और उसके अंदर गोला दे रखा है और 3 लाइनें खींची हुई है। दूसरी आकृति में वर्ग है, 4 रेखाएं और गोले के चारों ओर 4 रेखाएं। तीसरी आकृति में पंचभुज है और 5 रेखाएं हैं। तो छठी आकृति में क्या होगा, एक षटभुज बनेगा और गोले के चारों ओर कितनी रेखाओं की आकृति होगी, ये 6 रेखाओं की आकृति होगी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 7 देखते हैं। देखिए ये जेड दे रखा है उल्टा, एरो राइट में है। दूसरी आकृति में क्या हुआ, इसको पलट दिया और एक की जगह 2 एरो आ गए। तीसरी आकृति में फिर पलटा, 3 एरो आ गए। चौथी आकृति में ये सीधा जेड हो जाएगा और यहाँ पे कितने एरो होंगे, 4। और इसके पीछे भी ये देखिए, पहले एक था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, अब कितने होंगे, ये 4 होंगे। तो किस आकृति में दे रखा है, इसमें ये रहा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8वां देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है,
ये सीधी लाइन है, एक लाइन के इधर वर्ग है और इधर गोला है। दूसरी आकृति में देखें तो ये वर्ग राइट में घूम के ऊपर पहुंच गया और ये गोला राइट से पलट के लेफ्ट में आ गया। तीसरी आकृति में देखते हैं तो ये वर्ग फिर से राइट घूम के यहाँ आ गया और ये जो है ये गोला फिर से घूम के पलट के उल्टा होके यहाँ आ गया। मतलब जो गोला है वो तो आमने सामने घूम रहा है और ये वर्ग राइट 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 चलता जा रहा है, तो वर्ग तो राइट चल के नीचे आएगा और ये गोला पलट के लेफ्ट में आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नवा सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, 3 रेखाओं की आकृति है, फिर 4, फिर 5, अब 6 रेखाओं का आ जाएगा षटभुज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10वां देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक वृत्त दे रखा है, ऊपर वाइट नीचे ब्लैक और यहाँ पर लाइन है। तो ये लाइन वाला लेफ्ट में आ गया, फिर नीचे आ गया और अब कहाँ जाएगा? ये राइट में जाएगा, यहाँ पे। अब इनको देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए ब्लैक वाला लेफ्ट में था, फिर राइट में आया, फिर और ऊपर, यानी एक एक स्थान खिसकता जा रहा है। तो ऊपर से ये जाएगा इधर और वाइट वाला रहेगा इसके पीछे। तो किस में मिल रहा है? ये इसमें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये देखिए, ये क्या दे रखा है इन्होंने, एक वृत्त है और दूसरी आकृति में इस बड़े वृत्त के ऊपर छोटा वृत्त दे दिया, लाइन खींच दी। तो यहाँ वर्ग दिया है तो नीचे तो होगा बड़ा वर्ग, इसके ऊपर होगा छोटा वाला वर्ग और लाइन खींची हुई। तो किस में? ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। अगला देखिए क्या हो रहा है। देखिए प्लस ऊपर था, दूसरी आकृति में ये लेफ्ट खिसक के यहाँ आया, तीसरी आकृति में ये लेफ्ट खिसक के नीचे गया, तो चौथी आकृति में खिसक के कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब ये लाइनें लेफ्ट में है, फिर खिसक के नीचे आ गई, फिर खिसक के राइट में चली गई, अब खिसक के कहाँ जाएंगी? ये ऊपर। तो कौन सा है ऑप्शन? ये रहा ऑप्शन सी। अब देखिए, ये पहले गोला ऊपर है, दूसरी आकृति में ये खिसक के नीचे आ गया, तीसरी आकृति में फिर खिसक के ये यहाँ आ गया, तो चौथी आकृति में खिसक के ये ऊपर जाएगा और लाइन वाला लेफ्ट में है, फिर खिसक के राइट आया, फिर नीचे आया, अब इसके लेफ्ट में जाएगा ऐसे। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए पहली आकृति में ये लेफ्ट में है, दूसरी आकृति में ऐसे, तीसरी आकृति में ऊपर चला गया, तो चौथी आकृति में कहाँ जाएगा? ये यहाँ आएगा। कोने में कौन है? वर्ग, स्क्वायर। अब देखिए क्रॉस कहाँ है? ऊपर ऊपर ऊपर, तो क्रॉस इस बार आएगा नीचे और इसके लेफ्ट में रहेगा 0 राइट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए सवाल नंबर 15। देखिए ये लाइन सीधी है, छोटा एंगल बना हुआ है, फिर ये थोड़ा सा और ऊपर गया, तीसरी आकृति में ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, तो चौथी आकृति में थोड़ा सा स्लाइटली इधर को खिसकेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसमें देखिए, ये पहले वृत्त, दोनों के दोनों गोले ऊपर है, दूसरी आकृति में ये खिसक के कहाँ आ गए? लेफ्ट में, तीसरी आकृति में फिर से खिसक के आ गए नीचे, चौथी आकृति में खिसक के कहाँ जाएंगे? ये राइट साइड में, और क्रॉस कहाँ जाएंगे इनके? बराबर में लेफ्ट में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 17। देखिए क्या हो रहा है, त्रिभुज में एक सीधी लाइन है, ऊपर भी 2 लाइन, यहाँ अंदर 2 लाइन, एक एक बड़ी, फिर एक एक यहाँ बड़ी, फिर यहाँ 3 हो गई, यहाँ भी 3 3 हो गई। तो अब की बार 4 होंगी और ये भी रेखाएं भी 4 4।
अगला देखिए, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये एरो राइट में घुमा हुआ है ऐसे, दूसरी आकृति में क्या हुआ, लेफ्ट में घुमा दिया इसको और यहाँ पहुँच गया। तीसरी आकृति बिल्कुल पहले की जैसी है, तो चौथी आकृति बिल्कुल दूसरे के जैसी होगी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। देखिए ये मिल गया ऑप्शन नंबर सी। 19वां देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये एरो है बिल्कुल सीधा, दूसरी आकृति में ये अपने थोड़ा सा लेफ्ट खिसका है, तीसरी आकृति में फिर से थोड़ा लेफ्ट खिसका, तो चौथी आकृति में थोड़ा सा और खिसकेगा ऐसे, तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, देखिए प्लस लेफ्ट साइड में, दूसरी आकृति में ये राइट खिसक गया, तीसरी में फिर से राइट खिसका एक स्थान, चौथी आकृति में ये एक स्थान और खिसकेगा और कहाँ आ जाएगा, यहाँ। वृत्त के बाद कौन है, सर्किल, सर्किल के बाद वर्ग, वर्ग के बाद त्रिभुज। देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें क्या हो रहा है, सीधी लाइन है, सीधी लाइन ऊपर डॉट, दूसरी आकृति में एक बढ़ गई, तीसरी आकृति में दो हो गई, तो चौथी आकृति में कितनी हो जाएंगी, ये तीन हो जाएंगी। तीन, देखिए पहले राइट में बढ़ी थी, फिर बाद में लेफ्ट में आई है, तो इस बार राइट में बढ़ेगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, गोले को देखते हैं, इस गोले को सबसे नीचे है लेफ्ट में, खिसक के राइट स्थान ऊपर आया, फिर एक राइट स्थान खिसकेगा यहाँ आया, फिर से एक स्थान और खिसकेगा और सबसे नीचे जाएगा। इसके ऊपर कौन आएगा, त्रिभुज, त्रिभुज के पीछे कौन है, वर्ग, वर्ग के बाद कौन है, ये। तो देखो जरा कहाँ पे मिल रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस वर्ग को देखते हैं, इसे आयत, ये लाइनें लेफ्ट साइड में है, दूसरी आकृति में ये विपरीत हो गई राइट में, तीसरी आकृति में ये सीधी है, तो चौथी आकृति में पट है, तो चौथी आकृति में कैसी होंगी, ये खड़ी लाइन आएगी। ये वाइट है, फिर ब्लैक, फिर वाइट, अब की बार क्या होगा, ब्लैक, तो किस में है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 24। देखिए इसको देखिए, पहले ये हिस्सा ब्लैक है, दूसरी आकृति में इसके बराबर का बना दिया, तीसरी आकृति में यहाँ दिया गया है, तो चौथी आकृति में इसके बराबर का यहाँ वाला ब्लैक होगा, और अंदर का सर्किल कैसा है, वाइट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25वां देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, पहले तीन रेखाओं वाले का एक हिस्सा काला है, तो दूसरी आकृति में क्या हुआ, तीन की जगह चार हो गए और दो हिस्से काले हो गए, तीसरी आकृति में इन्होंने पंचभुज दिया है, तो इस बार इन्होंने पांच रेखाओं का दिया है, तो आंसर में पांच की जगह एक रेखा बढ़ जाएगी, छह हो जाएगी, और ये एक हिस्सा काला था, और यहाँ पे कितने रहेंगे, दो हिस्से काले रहेंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर 26। देखें, पहले ये दोनों एरो ऐसे हैं, दूसरी आकृति में ये राइट खिसक के नीचे आ गए, तीसरी आकृति में फिर से ये राइट खिसके और लेफ्ट में चले गए, तो चौथी आकृति में फिर से ये राइट में खिसकेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, ऐसे हो जाएंगे। देखिए जरा किसमें है, ये रहा, इसमें भी है, इसमें भी, और ये देखिए ये जो है क्रॉस, ये राइट की तरफ है, राइट राइट, तो इसमें इसमें ये लेफ्ट की तरफ है, तो ये नहीं है आंसर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 27। देखिए ये लाइन सीधी तिरछी थी ऐसे, दूसरी आकृति में ये ऐसे हो गई, तीसरी आकृति में ऐसे दे रखी है, तो चौथी आकृति में कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, क्या हो रही है, राइट की तरफ को ऐसे खिसक रही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है,
बीच में बराबर का निशान है सभी में, तो बराबर तो रहना ही है। अब इसे देखो, यहाँ त्रिभुज लेफ्ट में है, वर्ग राइट में। दूसरी आकृति में दोनों ने जगह बदल ली, वर्ग लेफ्ट में आ गया, त्रिभुज राइट में। तो तीसरी आकृति में जो ये वर्ग और त्रिभुज दे रखा है, चौथी आकृति में क्या होगा, ये जगह बदलेंगे, त्रिभुज लेफ्ट में आएगा और वर्ग राइट में। अब इसे देखिए, प्लस क्रॉस को, ये दोनों आपस में जगह बदल रहे हैं, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, क्रॉस ऊपर प्लस नीचे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, फूल दे रखा है। दूसरी आकृति में इसके लेफ्ट साइड में एक रेखा आ गई, तीसरी आकृति में राइट में आ गई, तो चौथी आकृति में लेफ्ट में वो रेखा आ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, ये पहला खाना लाइन वाला है। दूसरी आकृति में क्या हुआ, जो इसके बराबर वाला था इसमें भी आ गया, और ये गोला लेफ्ट साइड में खिसक गया और ये भी काला कर दिया। अब इन्होंने ये दिया है, तो इसे तो हमें क्या करना है, ऐसे करके लेफ्ट में एक स्थान किसका देना है। तो जब ये लेफ्ट में खिसकेगा तो ये जाएगा राइट में, और बाकी तीनों हो जाएंगे ये धारे वाले। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सीधा एक भी बना हुआ है, दूसरी आकृति में एक और आ गया, तीसरी आकृति में एक और आ गया, चौथी आकृति में एक और आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्या हो रहा है, पहली आकृति में एक त्रिभुज दे रखा है, दूसरी में एक लाइन आई, तीसरी में एक और आई, तो चौथे में क्या होगा, एक और आ जाएगी, पूरे डबल त्रिभुज बन जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, ये डॉट ऊपर चला गया, अल्फा अंदर आ गया, तो इस बार क्या होगा, 33 में डॉट ऊपर चला गया था, तो डॉट नीचे आ जाएगा, और अल्फा अंदर आया है, अल्फा अंदर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। देखिए अगले में क्या हो रहा है, देखिए पहले ये त्रिभुज का ऊपर का हिस्सा गोल है, दूसरे आकृति में ये राइट में चला गया, तीसरी में लेफ्ट, तो चौथी में क्या होगा, ऊपर आएगा। अब देखिए डॉट क्या कर रहा है, डॉट ऊपर है, वर्ग नीचे है, गोला ऐसा का ऐसे ही है। दूसरी आकृति में देखें तो डॉट और वर्ग ने जगह चेंज करी है, गोला ऐसे रहा। तीसरी आकृति में देखें तो वर्ग और गोले ने आपस में जगह चेंज कर ली, डॉट ऐसे रहा। यानी कि पहले तो इन्होंने चेंज करी, फिर उन्होंने करी, तो अब कौन करेंगे, ये दोनों करेंगे। ये डॉट ऊपर जाएगा, वर्ग नीचे आएगा, गोला लेफ्ट में, तो किसमें है ये रहा। तो आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 35 देखते हैं। देखिए ये वाइट है और ये दोनों डॉट वाले हैं। दूसरी आकृति में क्या हुआ, ये ऐसे राइट में घूम गई, ये नीचे आ गया, दोनों पीछे। फिर राइट घूमी तो ये कहाँ चला गया, लेफ्ट में। अब फिर राइट घूमेगी तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और काले वाले इसके नीचे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसको देखिए, ये सबसे ऊपर है, फिर राइट में घूम के नीचे आया, फिर राइट घूमा, लेफ्ट में आया, फिर राइट घूमेगा तो यहाँ पे आएगा। किस में दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। 37 देखिए, ये वाई बना हुआ है सीधा, दूसरी आकृति में ये राइट में घूम गया, तीसरी आकृति में ये फिर से राइट घूमा, उल्टा हो गया, चौथी आकृति में फिर राइट घूमेगा तो ये लेफ्ट में जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 देखते हैं। देखिए ये एरो लेफ्ट में है, फिर ये ऐसे घूमा तो यहाँ आ गया, फिर ऐसे घूमा राइट में चला गया, फिर ऐसे घूमेगा तो ये ऊपर आएगा। अब इनको देखिए क्या हो रहा है, ये आकृति लेफ्ट में घूमी,
तो ये जो सीधी लाइन थी ये ऐसे हो गई। फिर जब लेफ्ट में घूमी तो ये ऐसे होगी। अब जब ऐसे घूमेंगी तो कैसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी। तो किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, गोला राइट में जा रहा है, फिर राइट गया, नीचे आ गया, फिर ऐसे जाएगा तो लेफ्ट में आ जाएगा, और इसके बाद कौन रहेगा, एल्फा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, ये एरो लेफ्ट में है, दूसरी आकृति में ये राइट में चला गया, फिर नीचे यहाँ चला गया, तो चौथी आकृति में कहाँ जाएगा, लेफ्ट में, और इसके पीछे कौन है, गोला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अब क्या हो रहा है, पहले इसमें दो रेखाएं मिली हुई हैं, दूसरी आकृति में एक ऐसे आ गई, तीसरी आकृति में इसको इन्होंने बाहर से बंद कर दिया, तो चौथी आकृति में क्या होगा, ऐसे आ जाएगी। आंसर देखते हैं। देखिए ये रहा, आंसर हो जाएगा बी। 42 देखते हैं। तो देखिए एरो सीधा है, दूसरी आकृति में राइट में घूमा, तीसरी आकृति में फिर राइट में घूमा, तो चौथी आकृति में जब राइट में घूमेगा तो ये लेफ्ट में जाएगा, और ये हिस्सा नीचे की ओर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 देखिए, ये एरो राइट की तरफ है, लेफ्ट घूम के सीधा हुआ, फिर लेफ्ट में घूमा, लेफ्ट में आ गया, फिर लेफ्ट में घूमेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए 44 में क्या हो रहा है, देखिए दो लाइनों से बना दे रखा है, दूसरी आकृति में एक यहाँ दिया है और एक ये, तीसरी आकृति में देखें तो इसको इन्होंने पूरा कर दिया, तो चौथी आकृति में क्या होगा, ये वाला भी पूरा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बच्चों ये आकृति श्रृंखला पाठ के कुछ एग्जाम्पल, कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन और अभ्यास प्रश्न थे। तो ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। सभी बच्चे इन प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे और तैयारी करेंगे। अगला चैप्टर हम जल्द लेके आएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे और ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ ले सकें। धन्यवाद।